जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है जोन ऑफ स्टोरेज इन डैम। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक बार पहले इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखो, WPSC AE में भी आप लोग का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से। UJVNL जो आप लोग का उत्तर प्रदेश का होता है, उसमें भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ ही देखो UPPCL में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये GPSC गुजरात में भी आप लोग को इससे क्वेश्चंस पूछा गया है, उत्तराखंड में भी क्वेश्चन पूछा गया। यानी ये जो टॉपिक है, इससे ऑलमोस्ट आप लोग को सभी एग्जाम्स में आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मिनट का टॉपिक है, पेशेंस बना करके रखिएगा। आज आप लोग के जो है 2 मार्क्स जो है यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी JEE या AE एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे हम लोग अपना बात कर लेते हैं जोन ऑफ स्टोरेज इन डैम। देखो, आपने दो चीजों के नाम सुने होंगे, एक बैराज का नाम सुना होगा, ठीक है, और एक आप लोगों ने डैम का नाम सुना होगा। तो याद रखना, डैम का काम जो होता है वो वाटर को स्टोर करने का काम होता है, जबकि हम लोग बात करें बैराज की, तो बैराज का काम क्या होता है, ये भी एक तरीके का बैरियर होता है। लेकिन बैरियर जो ये यूज करा जाता है, ये यूज करा जाता है वाटर की डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए। वाटर की जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग चेंज करने के लिए, अगर मान लो पानी जो है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, ये अप स्ट्रीम साइड थी और ये डाउन स्ट्रीम साइड थी, और यहाँ पे हमने बैराज बना दिया, तो इसका काम क्या है कि आप इस डायरेक्शन में वाटर को जो क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो वाटर के जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जो वाटर को भेजने का काम होता है हमारा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना बैराज का। जबकि कहीं पे पानी को स्टोर करना है और वहाँ पर कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह अगर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना डैम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डैम में क्या होता है, कुछ स्टोरेज जोन होते हैं जहाँ पे वाटर को हमारा अलग अलग तरीके से स्टोर करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें, अपना एक फुल रिजर्वायर लेवल होता है हमारे पास। एक सेकेंड। एक हमारे पास जो है फुल रिजर्वायर लेवल होता है, जिसको हम FRL बोलते हैं। एक मैक्सिमम वाटर लेवल होता है, जिसको मैक्सिमम पूल लेवल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक मिनिमम पूल लेवल होता है हमारे पास। एक हमारे पास डेड स्टोरेज होता है। एक हमारे पास लाइव या यूजफुल स्टोरेज होता है हमारे पास। एक हमारे पास बैंक स्टोरेज होता है। एक हमारे पास वैली स्टोरेज होता है, और एक हमारे पास फ्लड या सरचार्ज स्टोरेज होता है। इन सभी से आप लोग के जो है वो क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो मैं एक एक को आप लोग को जो है यहाँ पे समझाता हूँ, एक एक को आप लोग को जो है वो समझ लेना है। तो देखो, इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे आप लोग का जो है कोई भी एक रिवर जो थी वो फ्लो हो रही थी। तो रिवर फ्लो अगर हो रही थी, तो इस रिवर के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वाटर फ्लो हो रहा होगा। तो जो वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, तो इसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है इस रिवर के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे वैली स्टोरेज। जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पानी पहले से फ्लो होके आ रहा था, उसको एक नाम दे देंगे हम लोग वैली स्टोरेज। जिसमें हमारे पास वैली स्टोरेज टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब यहाँ पे आप लोग की रिवर फ्लो हो रही थी, यहाँ पे आपने एक लोकेशन को चूज करा था जहाँ पे आपको डैम बनाना था, तो उस समय जो पानी वहाँ पे फ्लो हो रहा था उसको हम लोग बोलेंगे अपना वैली स्टोरेज। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक डैम बना दिया। तो जब आप यहाँ पे एक डैम बनाते हो, तो कुछ इस तरीके से अपना डैम बनाओगे। तो डैम बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास लगा होता है स्पिलवे गेट, ठीक है। क्या लगा होता है, इसका नाम होता है स्पिलवे गेट, ठीक है। और ये हमारे पास जो पानी यहाँ से फ्लो होकर के जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अपना स्पिलवे, ठीक है। इसका नाम होगा हमारे पास स्पिलवे, ठीक है। यहाँ पे एक और हम लोग अपना बनाते हैं जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना सिलुस वे। इसका नाम क्या होता है गाइस, सिलुस वे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पे थोड़ा सा अपना गौर फरमाइएगा। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पे ये आप लोग का यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा था, तो उसको तो हमने वैली स्टोरेज बोल दिया, और ये जो था हमारे पास वो बेड था, नीचे का बेड लेवल था। अब ये पानी क्या धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि अब आपने ऑब्स्ट्रक्शन जो है यहाँ पे बना दिया है, तो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू होगा। तो मान लो ये कोई हमको एक लेवल मिला जहाँ से आप पानी को यहाँ से निकाल सकते थे, मिनिमम पानी को यहाँ से जिस पानी को आप निकाल सकते हो, वो हमारे पास हो जाता है मिनिमम पूल लेवल। मिनिमम पूल लेवल, ठीक है। यहाँ सब में क्या आ जाएगा, आप लोग का पानी आ जाएगा, सब में पानी आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, मिनिमम पूल लेवल, ये वो पूल लेवल है जहां से जितना पानी आप सिलुस वे से निकाल सकते हो, ठीक है। वो पूरा का पूरा आप लोग का मिनिमम पूल लेवल होगा। और इसको जो बोलेंगे हम लोग, ये वाला जो टर्म होगा हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे अपना डेड स्टोरेज। क्या बोलेंगे इसको, डेड
स्टोरेज। इस डेड स्टोरेज का काम होता है जो सिल्ट वगैरह आती है पीछे से बह करके वो सब आप लोग की यहीं पे अकोमोडेट हो जाती है, सब यहीं पे इकट्ठा हो जाती है। और मिनिमम पूल लेवल क्या करता है, वो पानी का लेवल रहता है जहाँ से हम यहाँ से पानी कम से कम कितना पानी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वो स्लूइस वे के थ्रू यहाँ से हम लोग पानी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे और पानी का लेवल बढ़ना शुरू होगा क्योंकि आपने ऑब्स्ट्रक्शन बनाया हुआ है। तो जो आपका ये क्रस्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो जो क्रस्ट वाला पोर्शन है यहाँ तक जो पानी का लेवल हमारा आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अपना नॉर्मल पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल नदी बह रही थी, नदी बहने के साथ साथ धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, तो यहाँ तक टॉप तक जितना पानी आ जाएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। अब मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच की जो ये जगह है इसको बोलते हैं हम लोग लाइव या यूजफुल स्टोरेज। क्या बोलते हैं इसको, लाइव या यूजफुल स्टोरेज हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो अचानक से जो पीछे से पानी आ रहा था, पीछे से कहीं ना कहीं से पानी आ रहा होगा, तो पीछे से जो पानी आ रहा था मान लो अचानक से बादल फट गए कहीं और बहुत ज्यादा पानी आ गया, यानी कि फ्लड आ गई। तो फ्लड आ गई तो ऊपर और आप लोग का एक लेवल चला जाएगा, जो ऊपर एक और लेवल आप लोग का जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम पूल लेवल, मैक्सिमम पूल लेवल, ठीक है। और ये जो आप लोग का अचानक से पानी आया था बादल फटने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, तो वो पानी आप लोग का यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, इस गेट के थ्रू हम लोग जो स्पिलवे गेट है उससे हम लोग इसको निकाल देंगे। और इनके बीच की जो स्टोरेज हो गई, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सरचार्ज स्टोरेज। इसका नाम क्या होगा गाइज, सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है। और इसी को हम लोग अपना बोलते हैं मैक्सिमम पूल लेवल जो है हमारे पास, इसी को हम लोग अपना देखो मैक्सिमम वाटर लेवल या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपना मैक्सिमम पूल लेवल। फुल रिजर्वायर लेवल जो मैंने नॉर्मल पूल लेवल बताया ना, इसी का दूसरा नाम होता है फुल रिजर्वायर लेवल, ठीक है। तो फुल रिजर्वायर लेवल कह दो या नॉर्मल पूल लेवल कह दो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का नॉर्मल पूल लेवल। मैक्सिमम वाटर लेवल जो आपका बिल्कुल टॉप पे है, फ्लड आने की वजह से जो आ गया था, ठीक है। मिनिमम पूल लेवल वो पूल लेवल जहां तक आप लोग इस डैम से पानी निकाल सकते हो, मिनिमम जितना पानी आप लोग निकाल सकते हो इस स्लूइस वे से, स्लूइस वे से जितना पानी आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर से ही पानी आता है निकल के, नीचे भी ये गेट बने होते हैं जिनको स्लूइस वे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डेड स्टोरेज मैंने आप लोग को बता ही दिया, जो मिनिमम पूल लेवल है उसके नीचे की जितनी भी आप लोग की जगह होती है रिवर के बेड तक, उसको हम लोग बोलते हैं अपना मिनिमम पूल लेवल, ठीक है। लाइव और यूजफुल स्टोरेज आप लोग का नॉर्मल पूल लेवल या फिर मिनिमम पूल लेवल के बीच की जो जगह होती है जिसको लाइव स्टोरेज बोलते हैं हम लोग, इसको अपना यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपना लाइव स्टोरेज बोलते हैं। वैली स्टोरेज मैंने आप लोग को बता दिया। फ्लड या सरचार्ज स्टोरेज ऊपर वाला जो फ्लड आने की वजह से आया था आप लोग का, फ्लड या सरचार्ज। एक रह गया बैंक स्टोरेज। तो होता क्या है, देखो ये जो बेड है नीचे का, ठीक है, तो ये पानी जो है ना ये कुछ नीचे आप लोग का परकुलेट कर जाता है, ठीक है। नीचे कुछ ना कुछ आप लोग का ये पानी आ जाता है, तो ये बेड में, रिवर के बेड में जो पानी स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपना बैंक स्टोरेज, ठीक है। एक एक चीज आप लोग को क्लियर है, मैं एक और डायग्राम में आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो। इसको देखो, सबसे पहले वैली स्टोरेज को, जब यहाँ पे रिवर में कोई भी पानी आपका कोई भी डैम नहीं बना हुआ था उस समय जो पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा था उसको हमने बोला अपना वैली स्टोरेज, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपने डैम बना दिया, तो डैम बनाने के बाद धीरे धीरे इसमें वाटर लेवल बढ़ना शुरू होगा, तो जितना पानी आप यहाँ से निकाल सकते हो स्लूइस वे से वो हो जाएगा आप लोगों का मिनिमम पूल लेवल। मिनिमम जितना पानी यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना पानी निकाल सकते हो, जितना इसके ऊपर होगा वो सारा इस लेवल तक आप निकाल सकते हो, तो वो हो जाता है मिनिमम पूल लेवल, ठीक है। अब मिनिमम पूल लेवल के बाद धीरे धीरे फिर से पानी बढ़ना शुरू हुआ, तो कहाँ तक पहुंचेगा, नॉर्मल पूल लेवल या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अपना फुल रिजर्वायर लेवल, ठीक है। यहाँ तक पानी आप लोग का पहुंच जाएगा। फिर मान लो फ्लड आ गई, फ्लड आ गई तो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा पानी, तो वो मैक्सिमम पूल लेवल तक चला जाएगा। तो इनके बीच की स्टोरेज, मैक्सिमम और नॉर्मल के बीच की, उसको सरचार्ज बोला, उसको यूजफुल या लाइव स्टोरेज बोला। और जो हमारी मिनिमम पूल लेवल है उसके नीचे की स्टोरेज को हमने डेड स्टोरेज बोला। और इसके नीचे जो रिवर के बेड में जो पानी चला जाता है उसको हम लोगों ने अपना स्टीम या फिर बैंक स्टोरेज हमने उसको बोला, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस बनाते हैं एक एक, ठीक है। कितना इजीली आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है हमको, डेड स्टोरेज ऑफ अ रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड। डेड स्टोरेज का काम क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था, जो सिल्ट वगैरह ऊपर से बह करके आती है पानी के साथ उसको इकट्ठा करने का काम किसका होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास डेड स्टोरेज का होता है। तो वो एकोमोडेट होती है सिल्ट एंट्री, ठीक है। जो सिल्ट एंट्री होती है उसको इकट्ठा करती है, रोकती है आप लोग का, तो वो काम किसका होता है आप लोग का, डेड स्टोरेज का, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को ये बताया था। और ये कौन सा था, तो जो मिनिमम मिनिमम पूल लेवल था, ठीक है, मिनिमम पूल लेवल था, और नीचे जो था आप लोग का बेड लेवल था, ठीक है। तो मिनिमम पूल लेवल और बेड लेवल के बीच का जो था इसको हम लोगों ने अपना बोला था डेड
डेड स्टोरेज। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा किस किस के बीच का है, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसमें बोल रहा था वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल। अभी मैंने बताया था बिलो द मिनिमम पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो आप लोग का स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना डेड स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चंस आप लोग के बनने हैं, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबके सब, और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, द डेड स्टोरेज इन अ डैम रिजर्वायर इज द अवेलेबल अवेलेबल वॉल्यूम फॉर कलेक्शन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट बिटवीन द। तो हमको कह रहा है देखो डेड स्टोरेज होती है, डेड स्टोरेज का काम क्या होता है, जो आप लोग की सिल्ट है या फिर जो आप लोग का सेडिमेंट है उसको कलेक्ट करने का काम होता है। अभी बताया मैंने, सिल्ट या सेडिमेंट को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, डेड स्टोरेज का। तो वो कह रहा है कि वो किस किस के बीच होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था नीचे हमारे पास बेड होता है और ऊपर जो होता है वो मिनिमम पूल लेवल होता है। इन दोनों के बीच जो होता है उसको हम लोग अपना क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज बोलते हैं। तो किस किस के बीच हो जाएगा हमारे पास, बेड लेवल के, बेड लेवल ऑफ रिजर्वायर, और मिनिमम रिजर्वायर लेवल। मिनिमम रिजर्वायर लेवल कह दो या मिनिमम पूल लेवल कह दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो और देखते हैं। देखो अगला बोल रहा है हमसे सरचार्ज। यहाँ पे बोल रहा है सरचार्ज स्टोरेज इन अ रिजर्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज बिटवीन। तो सरचार्ज क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये मेरे पास नॉर्मल पूल लेवल था। ठीक है, नॉर्मल पूल लेवल, या जिसको मैंने फुल रिजर्वायर लेवल बोला था, इसके ऊपर अगर हमारी फ्लड आ गई थी तो वहां तक जो हमको देखने को मिला था वो हमने क्या बोला था, मैक्सिमम पूल लेवल। ठीक है, और इनके बीच जो था उसको हमने बोला था अपना सरचार्ज स्टोरेज, बोला था नहीं सरचार्ज स्टोरेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड मैक्सिमम पूल लेवल। सही बात है, नॉर्मल एंड मैक्सिमम पूल लेवल के बीच का ही तो था हमारे पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, नॉर्मल और मैक्सिमम पूल लेवल के बीच जो था उसी को तो हमने बोला था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और एकदम से आप लोग बना ले रहे हो। द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर अप टू द टॉप ऑफ द लेवल ऑफ स्लुइस गेट इज कोल्ड। हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है द स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ रिजर्वायर अप टू द लेवल ऑफ स्लुइस गेट। देखो ये हमारे पास, मैंने बताया था ये हमारे पास लेवल था, स्लुइस क्रस्ट हमने इसको बोला था। ऊपर हमारे पास स्लुइस गेट, सॉरी ये स्पिलवे हमारे पास क्रस्ट था, ये स्पिलवे हमारे पास क्या था, गेट था, और ये हमारे पास क्या था, स्लुइस बे। तो इसमें क्या बोल रहा था, स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ रिजर्वायर अप टू द लेवल ऑफ स्लुइस गेट। ये स्लुइस गेट है हमारे पास, ठीक है, ये स्लुइस बे बोल दो इसको, और इससे लेकर के टॉप तक जो हमारे पास स्टोरेज होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूजफुल, या दूसरा नाम क्या बताया था मैंने इसका, लाइव स्टोरेज। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, लाइव या यूजफुल स्टोरेज हम लोग अपना इसको बोल देते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो नॉर्मल पूल लेवल था, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा था, मिनिमम पूल लेवल था। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा था, ऊपर वाला मैक्सिमम पूल लेवल था, मैक्सिमम पूल लेवल। ठीक है, तो देखो नॉर्म मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल, इनके बीच की जो स्टोरेज होती है उसको बोलते हैं यूजफुल या लाइव स्टोरेज। ठीक है, इस पानी को हम लोग अपना अपना स्लुइस वे से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर हमारी बाढ़ वगैरह आ जाती तो ऊपर जो पानी स्टोर हो जाता है इसको बोलते हैं हम लोग सरचार्ज। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, सरचार्ज। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी, बस क्वेश्चंस आप लोग का बनना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन फिर से ही उत्तराखंड में आप लोग का पूछा गया। इसमें क्या बोला था, स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल ऑफ रिजर्वायर। तो मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो स्टोरेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, डेड स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका काम क्या होता है, सिल्ट और सेडिमेंटेशन को आप लोग का कलेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, नेशन में वो मैंने आप लोग को करा दिए। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी कंप्लीट अगर आप थ्योरी करना चाह रहे हो तो उसके लिए कोर्स है हमारा वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी जो है वो मेरे साथ पढ़ने को मिलेगी, साथ में टॉपिक्स तो होंगे ही होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। वन लाइनर एकदम से वन लाइनर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम टाइम में आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग इससे आप लोग अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी आपका एग्जाम है विद इन 1 और 2 मंथ्स तो आप इससे जो है अपना वो कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग को आरआरबी जेई के सभी सब्जेक्ट के जो है वो पीवाईक्यू चाहिए, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, तो वो आप लोग को जो है इस बैच में देखने को मिल जाएंगे, आरआरबी जेई एंड एसएससी।
ठीक है, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप लोग एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हो तो एसएससी जेई चैंपियन बैच है, सिर्फ और सिर्फ 1299 का है। ये आपकी जो वैलिडिटी रहेगी इसकी वो एग्जाम तक रहेगी। इसमें आप लोग को टैग नॉन टैग सारी चीजें विद टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स डाउनलोड करके आप लोग जो है वो प्रिंट कर सकते हो। कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी रही पीडीएफ की बात, तो वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।